जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आज बहुत ही प्यारे डिवाइन दर्शन दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ज्योत में गुरुपाद दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, मैं आपको दिखाती हूँ गुरु जी किस प्रकार ज्योत में दर्शन दे रहे हैं। देखिए संगत जी, ज्योत में गुरु जी ने बहुत ही डिवाइन प्यारे दर्शन दिए हैं। बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी नजर आ रहे हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे हैं, अपने सभी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। संगत जी, आज का अध्याय श्रवण करते हैं। आज का अध्याय बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है। कैलाश संहिता का यह अध्याय है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी ने के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महाशयन वामदेव जी से बोले, मुनि, मैं तुम्हारी की पूजा स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूँगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हमें नहीं है। तथापि ये आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाभाग, मैं कृतार्थ हूँ, कर्ममात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। मैं साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पास बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाक्यार्थ है। ओम तीदम सर्वम, ओंकार ही ये प्रत्यक्ष देखने वाला समस्त जगत है। इस सनातन श्रुति का कथन है, ओम एक ब्रह्म, अर्थात ओम एक ब्रह्म है तथा सर्व है तद ब्रह्म, ये सब का सब ब्रह्म ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने असमष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य ये है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है। ये बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। उन्हीं के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्ष्य तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। अब नया अध्याय श्रवण करते हैं। प्रणव के वाच्यार्थ स्वरूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व,
ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व की गाथाओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूँगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है, अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। मैं महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। यहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु ओम इक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भास्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति सिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहारा निगुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि मुमुक्षु मुर्गियों और नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। मैं शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन निवाय देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुही प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञाता आदि 6 शक्तियाँ उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से इस स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित है। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं और आगे की कथा हम सभी आने वाली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ, जितनी भी संगत परिवार मुझसे जुड़ी है, जुड़ने वाली है, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, सभी का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज गुरुजी मुझे थॉट दे रहे हैं, किसी का रुका हुआ बहुत ही पुराना काम पूरा होने वाला है, जो कि ऐसा काम था जो कि असंभव था, वो असंभव संभव होने वाला है, जिसकी आप लोगों ने आशाएं छोड़ दी थी कि किसी भी संगत के लिए हो सकता है। संगत जी, इसने आशा छोड़ दी थी, जो रो रही है संगत कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में यही लिखा, ये नहीं हो सकता, तो वो कार्य गुरु जी उसके जीवन में करने चाह रहे हैं, असंभव को संभव बनाने चाह रहे हैं। अगर कोई संगत नेगेटिविटी से ग्रस्त है, रो रही है, उसने सारे उपाय करके देख लिए, हर मंदिर में जाकर देख लिया, हर जगह मत्था टेक के देख लिया, जिसने सब कुछ करके देख लिया, पर उसका कष्ट नहीं घटा, वो गुरु जी की शरण में भी आ गई है, गुरु जी ने भी हाथ थाम रखा है
और काफ़ी टाइम से यहाँ था मक्का गुरुजी ने, जिसके लिए कम से कम 6 महीने 1 वर्ष हो चुका है, पर अभी भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। तो उसका विश्वास डगमगा रहा है कि शायद मुझे अब इसी हालत में जीना है। इस नेगेटिविटी से शायद गुरुजी कोई मुझे भगवान मुक्ति नहीं दिला रहे हैं। तो संगत जी, आज उस संगत को उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मक ऊर्जा से, उस तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलने वाली है। कोई भूत प्रेत पिशाच किसी को लगा हुआ है तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। ये गुरुजी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट दिया है। तो सब निश्चिंत हो जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।